तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस क्लास से चैप्टर 3, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। यह फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का। ओके, तो आगे मैं और भी एक या दो पार्ट और बनाऊंगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। अभी तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए पढ़ते हैं ये चैप्टर। The clothes which we wear are made of fabrics. Fabrics are made from fibers obtained from natural or artificial sources. तो इसमें हमें ये बताया गया है कि जो जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक से बने हैं। फैब्रिक्स यानी कि छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े, और जो फैब्रिक्स होते हैं वो बने होते हैं फाइबर्स यानी कि पतले और छोटे धागे। और ये जो फाइबर्स हमें मिलते हैं वो मिलते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस से। Can you name some natural fibers? Fibers are also used for making a large variety of household articles. तो फाइबर्स जो होते हैं ना वो बहुत सी चीज़ों घरेलू चीज़ों की बनाने के लिए यूज़ होती है। तो हमें उसकी एक लिस्ट बनानी है इस टेबल 3.1 में। ओके, तो देखते हैं आगे। अभी ये हम नहीं करेंगे। Why did you label some fibers as artificial? You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. The synthetic fibers, on the other hand, are made by human beings. That is why these are called synthetic or human-made fibers. जैसा कि हमने पिछले साल पढ़ा है कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं जैसे कि कॉटन, वूल और सिल्क, ये सब नेचुरल फाइबर्स हैं और ये हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना वो ह्यूमन के बनाए हुए हैं यानी कि इंसानों के बनाए हुए हैं, इसीलिए इसको हम सिंथेटिक फाइबर या फिर मैन मेड फाइबर कहते हैं। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। सो यहाँ पे हमें एक एज अ एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी तो नहीं कहेंगे पर थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी की तरह, कि हमें बताया गया है कि जो हमें एक नेकलेस बनाना है और हमें एक पैटर्न बनाना है ऐसा नेकलेस का कि जिस सारे बीड्स उसमें जॉइन हो और एक थ्रेड की हेल्प से, जैसा कि हमें 3.1 में दिखाया गया है। देखिए 3.1 का ए पार्ट इसमें हमें दिखाया गया है। और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन एज इन फिगर 3.1b. Is there any similarity between the two? और हमें पेपर क्लिप से ऐसा बनाना है 3.1b में जैसा दिखाया है। ओके, तो ये क्या इनमें कोई सिमिलैरिटी है, ये अभी हम आगे चल करके देखेंगे इस चैप्टर का। A synthetic fiber is also a chain of small units together. Each small unit is actually a chemical substance. Many such small units combine to form a large single unit called a polymer. तो जो एक सिंथेटिक फाइबर है वो एक छोटे छोटे यूनिट्स का चेन होता है और जिसमें से जो एक छोटा यूनिट है वो एक केमिकल सब्सटेंस है। तो अगर इसके ऐसे ही बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स यानी कि छोटे यूनिट्स जो है एक साथ कंबाइन होते हैं ताकि एक बड़े यूनिट को फॉर्म करे, जिसको हम कहते हैं पॉलीमर। तो ये पॉलीमर क्या है? पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड है, मतलब ग्रीक वर्ड तो नहीं है पर दो ग्रीक वर्ड से मिल करके बना है। पहला है पॉली, पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी यानी बहुत सारे, और मर का मीन्स होता है यूनिट या फिर पार्ट। सो अ पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो एक पॉलीमर बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना होता है। पॉलीमर्स अकर्स इन नेचर ऑल्सो। Cotton, for example, is a polymer called cellulose. Cellulose is made up of a large number of glucose units. तो जो पॉलीमर होता है ना वो नेचर से ही हमें मिलता है, जैसे कि कॉटन। और इसके एग्जांपल है कि जैसे कि ये जो पॉलीमर होता है ना उसे हम सेल्यूलोज भी कहते हैं। सेल्यूलोज जो होता है ना वो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। और हमें आगे देखना है टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो हमें सिंथेटिक फाइबर्स में पहला दिया गया है रेयॉन।
रेयॉन है। यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हमें क्लास 7 में बताया गया है कि जो सिल्क है वो एक सिल्कवॉर्म नाम के कीड़े से मिलता है, जिसकी डिस्कवरी हुई थी चाइना में, और इसे बहुत समय तक राज रखा कि सिल्क नाम की भी कोई चीज़ है इस दुनिया में। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। जो सिल्क से जो कपड़ा बनाया जाता था ना, वो बहुत ही ज़्यादा महंगा था, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। लेकिन ये इतना महंगा होने के बावजूद इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लोगों को ये बहुत ज़्यादा आकर्षित करता था। तो इसकी बहुत सारे ऐसी कोशिशें की गई कि सिल्क को आर्टिफिशियली हम बना सकें। Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having similar properties to that of silk. तो जब 19th सेंचुरी का एंड आया, तब जो साइंटिस्ट थे ना, वो सक्सेसफुल हो गए एक ऐसा फाइबर बनाने में जिसकी प्रॉपर्टी सिल्क जैसा हो। Such a fiber was obtained by a chemical ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। और ये एक ऐसा फाइबर था ना जिसे वुड पल्प की मदद से बनाया गया था, और इसी फाइबर को हम कहते हैं रेयॉन, या फिर आर्टिफिशियल सिल्क हम इसे कहते हैं। ऑल्थो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प, येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर। अभी जबकि जो रेयॉन है वो एक नेचुरल सोर्स से बनाया गया है, यानी कि वुड पल्प है, लेकिन फिर भी इसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, यानी कि मैन मेड फाइबर। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर। और ये सिल्क से बहुत सस्ता है, लेकिन फिर भी ये सिल्क फाइबर की तरह इसे भी वोवन किया जाता है, यानी कि सिया जाता है। It can also be dyed in a wide variety of colors. Rayon is mixed with cotton to make bed sheets or mixed with wool to make carpet. अब ये जो रेयॉन है ना, इसको हम बहुत सारी वैरायटी के कलर्स में डाई भी कर सकते हैं। जो रेयॉन होता है इसे कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है ताकि बेड शीट्स बने, और इसे वूल के साथ भी मिक्स किया जाता है ताकि कारपेट्स बन सकें। देखिए यहाँ पे कारपेट दिया हुआ है रेयॉन का कारपेट इधर दिया गया है। अब नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। अब नायलॉन जो है ना, वो दूसरा एक मैन मेड फाइबर है जिसकी डिस्कवरी हुई थी 1931 में, और ये बिना किसी नेचुरल सोर्स के बनाया गया। ये कोल, वाटर एंड एयर की हेल्प से बना था ये एक पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर था जिसे सक्सेसफुली पूरा बनाया गया था सिंथेटिक फाइबर से, यानी कि मैन मेड। नायलॉन फाइबर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। अब जो नायलॉन फाइबर था ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और ये इलास्टिक भी था, और ये हल्का भी था, और ये बहुत ज़्यादा चमकीला था, और ये धोने में भी आसानी से धोया जा सकता था। तो इसीलिए ना ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया कपड़े बनाने के लिए, और इससे बहुत सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं आज तक, जैसे कि सॉक्स, रोब्स, टेंट्स, टूथ ब्रशेस, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे कि सॉक्स। अब यहाँ पे हमें ऊपर बताया गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक है। ओके, तो इलास्टिक है, तो यहाँ पे देखिए सॉक्स में भी इलास्टिक होती है ना, देखो इधर है, इसीलिए। और रोप्स किस लिए बनाते हैं, अभी हमें यहाँ पे पता चला कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इधर लिखा हुआ है। तो ये इसीलिए रोप्स हमें चाहिए होती है स्ट्रॉन्ग, जिससे कि रॉक क्लाइंबिंग भी करे तो टेंट भी हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए होते हैं। टूथ ब्रशेस तो वेल स्ट्रॉन्ग होती हैं।
सीट बेल्ट भी कार की बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती हैं, और स्लीपिंग बैग्स भी। ओके, तो देखते हैं आगे। और कर्टेन्स में भी इनको यूज़ किया जाता है। नाइलॉन इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग। अब देखिए, सेम जैसे मैंने कहा था कि जो ये रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी मजबूत रस्सियाँ चाहिए होती हैं, इसीलिए इसे यूज़ किया जाता है रॉक क्लाइंबिंग में भी। और ये पैराशूट्स में भी यूज़ की जाती हैं, क्योंकि पैराशूट्स में भी हेल्प चाहिए होती है ना, बहुत ताकतवर रस्सी चाहिए होती है, देखिए जैसी इधर है। और ये जो नायलॉन है ना, ये एक स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। चलिए आगे देखते हैं। ये एक्टिविटी इग्नोर करेंगे, देखेंगे। पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलिएस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजीली। पॉलिएस्टर भी एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है, और जो ये पॉलिएस्टर के जो कपड़े होते हैं यानी कि फैब्रिक होते हैं, उनमें वो जल्दी रिंकल्ड नहीं होते, वो इतनी आसानी से रिंकल्ड नहीं होते। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश। वो हमेशा क्रिस्प रहते हैं और उन्हें धोने में भी बहुत आसानी होती है। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिएस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस। तो इसीलिए ना इसे बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है ड्रेस बनाने के लिए, और लोग भी इसे बहुत पहनते हैं शर्ट्स बनाने के लिए, पॉलिएस्टर शर्ट्स और अदर ड्रेसेस। टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। और जो इसका ये टेरिलीन है ना, ये भी एक पॉलिएस्टर जैसा ही है, पॉलिएस्टर का ही है मतलब कपड़ा। ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी यार्न तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और ये जो पॉलिएस्टर है ना, ये किसी भी फाइबर्स में वो सिया जा सकता है, यानी कि वोवन किया जा सकता है दूसरे यार्न की तरह। यार्न तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं गाइस। तो ये थी हमारी वीडियो। आगे का चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट दें। बाय बाय।